नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 3 दिसंबर 2025 और हमारे पास दैनिक राशिफल का एक पूरा बंडल आया है। तो आज हम इन्हीं सितारों के संदेशों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जरूर। आज का जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है वो है चंद्रमा का वृषभ राशि में होना, यानी टॉरस में। हाँ, और हमारे सोर्स के हिसाब से आज के दिन का जो सेंट्रल थीम है वो है सौंदर्य, संतुलन और संवाद। बहुत दिलचस्प। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि किस राशि के लिए क्या लिखा है। आज हमारा मिशन है इन सब भविष्यवाणियों के पीछे के पैटर्न को समझना। सही अप्रोच है। ये देखना कि स्थिरता, पैसे रुपये की सिक्योरिटी और इमोशनल गहराई के ये जो थीम्स हैं ये अलग अलग राशियों के लिए आज क्या मायने रखते हैं। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब चंद्रमा वृषभ में होता है तो समझिए कि यूनिवर्स की एनर्जी थोड़ी धीमी हो जाती है। अच्छा, हाँ, आरामदायक और जमीन से जुड़ जाती है। वृषभ की ऊर्जा एक मजबूत पेड़ की तरह है। वो धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो आज हर राशि इसी तरह की मजबूती अपने जीवन के किसी न किसी हिस्से में खोज रही होगी। और क्योंकि वृषभ का स्वामी शुक्र है, मतलब वीनस, तो ये सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि अच्छी चीजों, आराम और रिश्तों की क्वालिटी की भी बात है। बिल्कुल। अरे वाह, तो ये सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं बल्कि लाइफ बैलेंस की भी बात हो गई। एकदम सही। चलिए, तो फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस टॉपिक की जो शायद सबका पसंदीदा है, पैसा, पावर और प्रमोशन। देखते हैं आज ब्रह्मांड किन राशियों पर मेहरबान है। चलिए देखते हैं। तो सोर्स के हिसाब से लिस्ट तो काफी लंबी है। सबसे पहले है मेष राशि। उनके लिए साफ साफ लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। यहाँ तक कि रुका हुआ पैसा या कोई पुराना बेनिफिट भी मिल सकता है। अच्छा। और फिर आती है वृषभ राशि। चंद्रमा तो आज उन्हीं के घर में मेहमान है। हाँ, उनके लग्न में। उनके लिए तो लिखा है कि उनकी पर्सनालिटी का जादू ही काम कर जाएगा, नए इन्वेस्टमेंट सफल होंगे और बॉस से तारीफ भी मिलेगी। इसमें एक बहुत दिलचस्प ज्योतिषीय कनेक्शन है। बताइए। मेष राशि के लिए वृषभ उनके दूसरे घर में आता है, जो ज्योतिष में सीधे सीधे पैसे, संपत्ति और आपकी सेल्फ वर्थ का घर है। ओहो। इसीलिए चंद्रमा का यहाँ होना उनके लिए पैसों के मामलों को स्पॉटलाइट में ला रहा है। और वृषभ के लिए? और वृषभ के लिए चंद्रमा उनके पहले घर यानी लग्न में है, जो स्वयं का घर है। इसीलिए उनकी पूरी पर्सनालिटी आज मैग्नेटिक बनी दी है। वो जो कहेंगे लोग सुनेंगे। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ रैंडम भविष्यवाणियां नहीं है, इनके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक काम कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, लिस्ट में आगे कर्क और सिंह राशि भी हैं। कर्क राशि वालों के लिए आय के नए रास्ते खुलने की बात है, वो भी दोस्तों या बड़े भाई बहनों की मदद से। हाँ, और सिंह राशि के लिए तो एक तरह से जैकपॉट जैसा है। हाँ, लीडरशिप का मौका और प्रमोशन के भी चांस हैं। कर्क राशि के लिए भी इसका एक ठोस कारण है। उनके लिए वृषभ 11वें घर में आता है, जिसे ज्योतिष में लाभ, बड़े सपने और सोशल नेटवर्क का घर माना जाता है। अच्छा। तो चंद्रमा का यहाँ होना सीधे सीधे दोस्तों के नेटवर्क से फायदे का संकेत दे रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं, उनके सामाजिक रिश्तों का फल है। यहाँ पर सिंह राशि वाली बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है। बताइए। जहाँ एक तरफ प्रमोशन की इतनी बड़ी खुशखबरी है, वहीं एक चेतावनी भी है। अहंकार से बचें और सहकर्मियों का साथ लें। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक तरफ यूनिवर्स आपको ऊपर उठा रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि उड़ना मत। ये अजीब नहीं, बल्कि बहुत गहरा संकेत है। यहीं आज का संतुलन वाला थीम सामने आता है। कैसे? देखिए, सिंह राशि की प्राकृतिक ऊर्जा आग की तरह है, चमकदार, ध्यान खींचने वाली, देखो मैं यहाँ हूँ वाली। सही बात है। और वृषभ की ऊर्जा जमीन की तरह है, शांत, स्थिर और व्यवहारिक। आज ये दोनों टकरा रही हैं। अच्छा। सितारे कह रहे हैं कि आप चमकें, आपको स्पॉटलाइट मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा आपके 10वें घर यानी करियर के घर को रोशन कर रहा है। लेकिन पैर जमीन पर रखकर चमके, वरना आपकी ही टीम आपसे दूर हो जाएगी। मतलब सफलता और विनम्रता का संतुलन। वही आज उनकी असली परीक्षा है। समझ गया। तो ये एक तरह का टेस्ट है। अच्छा, इस लिस्ट में एक और राशि है तुला। हाँ। उनके लिए लिखा है अचानक धन लाभ और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न। ये मेष राशि के रुके हुए वेतन से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। यही तो ज्योतिष की खूबसूरती है। मेष को जो मिल रहा है वो उनकी हाल की मेहनत का सीधा फल है, मतलब अर्न्ड इनकम। ठीक है। लेकिन तुला राशि के लिए चंद्रमा उनके 8वें घर में है, और 8वां घर ज्योतिष में रहस्य, अचानक होने वाली घटनाओं और दूसरों के पैसे का होता है, जैसे विरासत या निवेश का रिटर्न। बिल्कुल। इसलिए तुला को जो लाभ हो रहा है वो अचानक है, उसमें भाग्य का एक तत्व है।
दोनों ही फाइनेंशियल गेन है, पर दोनों की एनर्जी बिल्कुल अलग है। वाह, ये तो वाकई एक डीप डाइव है। तो हमने देखा कि करियर और पैसों के मामले में स्थिरता का क्या मतलब है। किसी के लिए मेहनत का फल तो किसी के लिए किस्मत का खेल। लेकिन क्या रिश्तों में भी स्थिरता इतनी ही सीधी होती है? चलिए देखते हैं कि वहां ये ऊर्जा कैसे काम कर रही है। ये और भी दिलचस्प होगा। तो अब आते हैं दिल, दोस्ती और रिश्तों पर। हमारे सोर्स में कुछ राशियों के लिए तो आज का दिन बहुत ही रोमांटिक लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है। जैसे वृश्चिक राशि के लिए लिखा है कि पार्टनरशिप और शादीशुदा जिंदगी में तालमेल बढ़ेगा, पुराने झगड़े भी सुलझ सकते हैं। और कन्या राशि के लिए भी वैवाहिक जीवन में मिठास और पार्टनर से वैचारिक रूप से जुड़ने की बात कही गई है। और इसमें मकर राशि को जरूर जोड़ना चाहिए। उनके लिए तो साफ लिखा है कि प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, और वो अपने रिश्ते को खुलकर दुनिया के सामने ला सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ज्योतिष के नजरिए से इसका क्या मतलब है? देखिए, वृश्चिक के लिए चंद्रमा उनके 7वें घर में है, यानी पार्टनरशिप के घर में। इसलिए उनका पूरा फोकस हम पर है, मैं पर नहीं। और मकर के लिए? और मकर के लिए ये उनके 5वें घर में है, जो सीधे सीधे रोमांस, क्रिएटिविटी और खुशी का घर है। इसीलिए वो आज इतने एक्सप्रेसिव महसूस कर रहे हैं। और मीन राशि, इनके लिए लिखा है कि बातचीत से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ये तो सीधे सीधे आज के संवाद वाले थीम से जुड़ता है। बिल्कुल। लेकिन जहां इतनी पॉजिटिविटी है, वहीं सिंह और धनु राशि के लिए एक चैलेंज भी बताया गया है। सोर्स कहता है कि काम की वजह से ये लोग अपने पार्टनर को या अपनी लव लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और यहीं पर आज का पूरा सार छिपा है। एक तरफ मीन राशि है, जो वृषभ के 3रे घर मतलब कम्युनिकेशन के घर में बैठे चंद्रमा की वजह से बातचीत से रिश्ते सुधार रही है। सही। धनु के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहरी दुनिया की सफलता और निजी रिश्तों के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। अच्छा। हमने अभी बात की थी कि सिंह राशि का 10वां घर यानी करियर का घर पूरी तरह से एक्टिव है, तो उनकी सारी ऊर्जा वहीं जा रही है। तो इसका असर उनके निजी जीवन पर पड़ना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। इसी तरह धनु राशि के लिए चंद्रमा उनके 6ठे घर में है, जो दैनिक काम, नौकरी और जिम्मेदारियों का घर है। तो वो बेचारे दिन भर के कामों में ही उलझे रह जाएंगे। तो ये फिर से दिन के संतुलन वाले थीम की ओर एक बहुत बड़ा इशारा है। एकदम। सफलता जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? आज का दिन शायद यही सवाल पूछ रहा है। तो जहां कुछ लोग अपने बैंक अकाउंट में स्थिरता ढूंढ रहे हैं और कुछ अपने रिश्तों में, वहीं कुछ राशियों के लिए आज का दिन थोड़ा अलग है। उनके लिए सितारे कह रहे हैं कि असली स्थिरता बाहर नहीं बल्कि अंदर मिलेगी, थोड़ा रुककर, थोड़ा संभल कर। बिल्कुल। चलिए अब उन राशियों की बात करते हैं जिन्हें आज थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। और मैं ये साफ कर दूं कि ये कोई डराने वाली बात नहीं है। आपने जैसा पहले कहा था, ये चेतावनियां असल में रेड लाइट नहीं बल्कि स्पीड ब्रेकर की तरह हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। आपको रोक नहीं रही, बस धीमा कर रही हैं। ये एक मौका है रुककर सोचने का। जैसे मिथुन राशि को देखिए। मिथुन, उन्हें सलाह दी गई है खर्चों पर कंट्रोल, गुप्त शत्रुओं से सावधानी और आत्मचिंतन का समय। पहली बार में ये बहुत नेगेटिव लगता है, पर है नहीं। एक मिनट, ये बात मुझे समझ नहीं आई। गुप्त शत्रु, आज के जमाने में इसका क्या मतलब है? क्या कोई ऑफिस में उनके खिलाफ साजिश कर रहा है या कोई पड़ोसी जादू टोना कर रहा है? नहीं, ज्योतिष में गुप्त शत्रु का मतलब अक्सर हमारी अपने अंदर छिपी आदतें होती हैं। अच्छा। या वो लोग होते हैं जो दोस्त बनकर नुकसान पहुंचाते हैं। मिथुन के लिए चंद्रमा आज 12वें घर में है, जो छिपी हुई चीजों, अवचेतन मन और खर्चों का घर है। तो ये संकेत कह रहा है कि आज बाहर किसी दुश्मन को ढूंढने के बजाय अपने अंदर झांक कर देखें। कहीं आपकी ही कोई आदत, जैसे बिना सोचे समझे खर्च करना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं। बिल्कुल। ये आत्मचिंतन का समय इसीलिए दिया गया है। अच्छा, तो ये एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रॉम्प्ट है। हाँ, अब समझ आया। हाँ। लिस्ट में आगे धनु राशि है, जिन्हें सहकर्मियों से विवाद और कर्ज लेने से बचने को कहा गया है। और साथ में एक मजेदार सलाह भी है, जंक फूड से बचें। ये सब जुड़ा हुआ है। कैसे? जैसा हमने कहा, धनु के लिए चंद्रमा 6ठे घर में है, जो काम, सहकर्मी, स्वास्थ्य और कर्ज, इन सब का घर है। तो जब काम पर तनाव होगा, सहकर्मियों से बहस होगी, तो इंसान क्या करता है? आराम के लिए अक्सर जंक फूड की तरफ भागता है। बिल्कुल। ये सलाह असल में कह रहे कि अपने तनाव को गलत तरीके से मैनेज न करें। ये तो मेरे साथ भी होता है। जब काम का स्ट्रेस बढ़ता है तो सबसे पहले हाथ चिप्स के पैकेट पर ही जाता है। शायद धनु राशि वालों को आज मुझसे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, तुला और कुंभ राशि के लिए भी कुछ चेतावनियां हैं। हाँ।
तुला को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और जोखिम भरे फैसलों से बचने को कहा गया है। ये फिर से उनके 8वें घर से जुड़ता है, जो अचानक घटनाओं का घर है। और कुंभ राशि? और कुंभ राशि, जो कि एक वायु तत्व की राशि है और हमेशा विचारों में, लॉजिक में बहती रहती है, उन्हें आज भावनात्मक फैसलों से बचने और घर पर आराम करने को कहा गया है। कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा क्यों? उन्हें आराम करने की सलाह क्यों दी जा रही है? क्योंकि वृषभ की जमीनी और भावनात्मक ऊर्जा कुंभ की बौद्धिक और थोड़ी डिटैच्ड ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाती। अच्छा। चंद्रमा आज कुंभ के 4थे घर में है, जो घर, परिवार और भावनाओं का केंद्र होता है। इसलिए आज वो सामान्य से ज्यादा भावुक महसूस कर सकते हैं, जो उनके लिए थोड़ा असहज हो सकता है। तो सितारे कह रहे हैं कि आज बड़े फैसले लेने का दिन नहीं है। हाँ, क्योंकि आज उनका दिमाग और दिल शायद एक पेज पर नहीं है। बेहतर है घर पर रहें, आराम करें और इस इमोशनल लहर को गुजर जाने दें। बहुत खूब। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जरूर। हमने देखा कि 3 दिसंबर का दिन कई राशियों के लिए वित्तीय और करियर में तरक्की लेकर आया है, जैसे मेष, वृषभ, कर्क, सिंह और तुला। हाँ, वहीं वृश्चिक, कन्या, मकर और मीन जैसी राशियों के लिए ये रिश्तों में संवाद और सुकून का दिन है। और आखिर में मिथुन, धनु, तुला और कुंभ जैसी कुछ राशियों को सितारे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा धीमे चलो, आत्मचिंतन करो और अपनी देखभाल करो। और अगर हम इस सब को आज के मुख्य ज्योतिषीय पहलू यानी वृषभ में चंद्रमा के होने से जोड़कर देखें तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। क्या तस्वीर है वो? ये गोचर हम सभी में सुरक्षा और स्थिरता की तलाश को बढ़ावा देता है, लेकिन आज की चर्चा से ये साफ है कि वो सुरक्षा हर किसी के लिए अलग है। सही बात है। किसी के लिए सुरक्षा का मतलब बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी है, किसी के लिए अपने रिश्तों में शांति और सामंजस्य है, और किसी के लिए भागदौड़ से दूर घर पर बैठकर मिली मानसिक शांति असली सुरक्षा है। बिल्कुल। आज के राशिफल ने हमें यही दिखाया है कि स्थिरता के कई रूप होते हैं। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। आज के ज्योतिषी संकेत स्थिरता की ओर इशारा करते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या स्थिरता हमेशा बाहरी दुनिया की चीजों में ही पाई जाती है, जैसे पैसा या पद? बहुत गहरा सवाल है। या कभी-कभी असली स्थिरता हमारे अंदर, अपने रिश्तों को संभालने में और अपनी मानसिक शांति बनाए रखने में छिपी होती है, खासकर उन दिनों में जब सितारे हमें थोड़ा धीमा चलने की सलाह दे रहे हों। इस पे सोचना तो बनता है। इस पे जरूर सोचिएगा।